मेरे बहुत ही प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत बहुत धन्यवाद rotibook.com यूट्यूब चैनल पे आने के लिए। भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये जो मैं कहने जा रहा हूँ, ये सारी समस्याएं अगर आपको लगता है कि समस्याएं हैं और आप इसकी वजह से डरे हुए हैं अपने फ्यूचर को लेके, अपने इन्वेस्टमेंट को लेके, एंड यू नीडेड अ सोल्यूशन, देन आई हैव द सोल्यूशन। एंड बिलीव मी, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ये सारी समस्याएं जो आपके मन में है ना, ये ख़त्म हो जाएंगी। कौन कौन सी समस्याएं? स्टार्टिंग फ्रॉम द स्कूल एज हम लेते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपको ये कन्फ्यूजन है कि आगे चल के इंजीनियरिंग लेना चाहिए कि मेडिकल लेना चाहिए, कौन सा कोचिंग से पढ़ना चाहिए, अच्छा अगर वहाँ सक्सेस हो गए तो कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, आईआईटी नहीं लगा तो कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, अच्छा इंजीनियरिंग लग गया, मेडिकल लग गया, वहाँ चले गए तो वहाँ सक्सेसफुली प्लेसमेंट कैसा क्रैक करना चाहिए। आप सोचिए, ये बहुत ही बेसिक समस्याएं हैं हमारे देश में नौजवानों की। कितने साल हो गए, 70 साल के आसपास तक हमारी आज़ादी को हो गया, लेकिन आज भी जब ये बेसिक समस्याओं को लेके हम, या तो बच्चा हो जाए या पेरेंट्स हो जाए, अगर सोचना चालू करते हैं तो वो क्लूलेस हो जाते हैं। उनके पास कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, कॉलेजेस के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए, अगर कोई एम्प्लॉय चाहे कोचिंग का हो या कॉलेज का हो, कितना भी ईमानदार हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है अपने ही कोचिंग और अपने कॉलेज के बारे में बड़ाई करेगा और उसको भी अपनी रोटी संभालनी है। तो चाहे कितना भी अच्छा एम्प्लॉय हो कॉलेज का या कोचिंग का, वो कहीं ना कहीं वो जस्टिस नहीं कर सकता आपके पास। फिर कहाँ से जस्टिस होता है हमारे डिसीजंस के लिए? बेस्ट वाला आंसर कहाँ से मिलता है? हम अपने नज़दीकियों से पूछते हैं, दोस्तों से पूछते हैं, रिश्तेदारों से पूछते हैं, है ना। वो कहते हैं कि ये कोचिंग बेस्ट है या फिर ये कॉलेज बेस्ट है। आप लोग बोलेंगे नहीं नहीं सर, वो गूगल पे भी मिलता है, यूट्यूब पे भी लोग बता रहे हैं, बहुत सारे रिव्यू वेबसाइट्स हैं, कोरा हैं। दिल पे हाथ रखिए और सच में बताइए, क्या आप वाकई अपने करियर और अपने जीवन का डिसीशंस इन तीनों की वजह से लेते हैं? मोस्ट ऑफ द केसेस में आप सबका आंसर कन्फ्यूजन वाला होगा। नहीं सर, बस वीडियो तो देखते हैं, बट कहीं से भी गारंटीड वाला आंसर नहीं मिलता। सब अपना घुमा फिरा के बातें कह रहे होते हैं। हाँ, ये कोचिंग में ये अच्छा है, वो कोचिंग में ये अच्छा है, और कहीं ना कहीं प्रमोट ही कर रहे होते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा आपने, बट फिर भी कितने वीडियोस देखोगे आप ऐसे, है ना। तो सबसे बेस्ट वाला मेरे हिसाब से जो होता है कि आंसर कहाँ से मिला, जिनको हम जानते थे, जो हमारे जैसे थे। फॉर एग्जांपल अगर हम लें, एक कोई बच्चा है जो हिंदी मीडियम का है, वो सपने देखना चाहता है कि कौन सा मेरे को इंजीनियरिंग लेना चाहिए कि मेडिकल लेना चाहिए 10th के बाद। अच्छा, इंजीनियरिंग ले लिया तो कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, आईआईटी नहीं हुआ तो कौन सा ऑप्शन है मेरे पास। अब ये ऑप्शंस मैं किससे पूछूं? मैं ये उनसे पूछूं जो मेरे ही स्कूल के हिंदी मीडियम के दोस्त थे और वो आईआईटीएन बन चुके हैं, अच्छा जॉब कर रहे हैं, या फिर मेडिकल में कुछ अच्छा कर रहे हैं, अच्छे डॉक्टर बन गए। आप सोचिए, दिस इज़ द बेस्ट आंसर, राइट। जो मेरे स्कूल का था, मेरे जैसे स्ट्रगल्स को देखा, इनफैक्ट अगर कोई मेरे जैसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड का भी हो गया ना, तो वो सबसे बढ़िया आंसर देगा भाई बहनों। मेरा एक यूट्यूब चैनल था जहाँ से मैं डेटा साइंस के बच्चों को गाइड करते रहता था, और मैं उनको यही मूलभूत बात कहता था कि भाई उनसे पूछो जो आप जैसे थे और आपकी मंजिल को पा चुके हैं, है ना। लेकिन बच्चे कहते थे कहाँ ढूंढे, तो मैं कहता था भाई देखो, लिंक्डइन एक है, सोशल नेटवर्क जाओ। लेकिन अब मैं जो आपके सामने बोलने जा रहा हूँ भाई बहनों, वो इसी का सोल्यूशन है। जब बच्चे लिंक्डइन पे जाते थे, वो कहते थे सर लिंक्डइन पे तो वो बहुत ही ज़्यादा सीनियर्स हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनके पास टाइम नहीं है हमारे मैसेजेस का जवाब देने के लिए, और जो जवाब भी देते हैं उससे मोस्टली वो कोर्सेज बेच रहे होते हैं हमको। इट इज़ हाईली डिफ़िकल्ट टू गेट हेल्प फ्रॉम लिंक्डइन, जब तक कि वहाँ पे एक बहुत ही डीप वाला हमारा कनेक्शन ना हो। वो डीप वाला कनेक्शन बनाते बनाते तो सर एज और करियर गैप हो जाता है, हमारा टाइम निकल जाता है। उसी का सोल्यूशन मैं लेके आया हूँ भाई मेरा, है ना। एक ऐसा सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप एग्जैक्टली अपने जैसे लोगों से बात कर पाएंगे, है ना, अपने ब्रांच वालों से बात कर पाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको मान लीजिए जॉब के लिए बाहर जाना है और आपको इंक्वायरी करनी है कि मैं कहाँ पे बेस्ट पीजी मिलेगा, किधर रहूँ, तो फॉर एग्जांपल आप मैकेनिकल ब्रांच के हैं, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप मैकेनिकल ब्रांच में ही अपने सीनियर से बात कर सकते हैं कि सर मैं बेंगलोर आ रहा हूँ, एनीवन अवेलेबल जो मुझे अकोमोडेशन शेयरिंग में दे सकता है। आप सोचिए, आप बेंगलोर जाके अगर मैकेनिकल वाले अपने सीनियर के साथ रहेंगे तो कितनी हेल्प होगी आपको। हाँ,
लेकिन होता ऐसा नहीं है। हम रैंडमली किसी भी जगह रह जाते हैं और स्ट्रगल करते रहते हैं। वो क्या ही बताएंगे ITCSE वाले, या फिर ITCSE वाले भी छोड़ दीजिए, हम तो ऐसे जगह रहते हैं जो एडवर्टीजमेंट देख के हम चाहते हैं कि यहाँ फलाना PG अवेलेबल है। आप सोचिए, हैं, माँ बाप का एक गाड़ी कमाई का थोड़ा सा पैसा था, उसको लेके हम मेट्रोज़ में गए और वहाँ पे भी अनजान लोगों के साथ रह रहे हैं, कुछ पता नहीं है, तो पैसे वेस्ट ही होंगे ना। और सोचिए, आप किसी ऐसे के साथ रह रहे हैं जो आपके कॉलेज का था, मैकेनिकल का था, कॉलेज का नहीं भी हुआ तो मैकेनिकल ब्रांच था, वो जॉब कर रहा है वहाँ पे सक्सेसफुली, उसको भी एक शेयरिंग आपके साथ हो जाएगी, उसका भी रेंट बचेगा आपका। लेकिन वो जॉब में कितनी हेल्प करेगा आपको, भले ही वो अपनी कंपनी में ना लगाए, लेकिन आपको इंटरव्यूज़ के लिए हेल्प करता रहेगा। तो ये ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। आप सोचिए, लिंक्डइन पे आप जाइए, अपने ब्रांच का वहाँ पे ढूंढिए, नहीं मिलते साहब, नहीं मिलते। तो rotibook.com एक रेलेवेंट कनेक्शन बिल्डिंग वाली साइट है, जहाँ पे आप अपने ब्रांच के, अपने सिमिलर माइंडसेट के लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं। प्राइवेसी का भी बहुत ही अच्छा इसमें हमने ध्यान रखा है ना। आप देखिए, इसके फीचर्स को देखिए, फिर एंड में कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको, और अच्छा लगा तो फटाफट इसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। तो मैं आपको फीचर्स बताता हूँ, बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो ये है भाई, मैंने rotibook.com जॉब एंड इंटर्नशिप अलर्ट सर्विसेज, ठीक है। अब ये जो जॉब एंड इंटर्नशिप अलर्ट सर्विस है, ये 2 कैटेगरी के बच्चों के लिए है। एक तो जो इंजीनियरिंग और नीट के एस्पिरेंट्स हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको इंजीनियरिंग या नीट करना है। बाकी जो एस्पिरेशंस हैं उसको भी हम फ्यूचर में जोड़ेंगे। हम बस ये नहीं चाहते थे कि बहुत सारी चीज़ें जोड़ के जस्टिस ना कर पाएँ। तो फ़िलहाल हम इंजीनियरिंग और नीट पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो कैटेगरी है, वो कॉलेज में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो फ्रेशर हैं चाहे पास आउट, ये 2 कैटेगरी है, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, और मैं पहले पूरा फीचर्स बता लूँ, उसके बाद आपको डिस्कशन करता हूँ। ये रजिस्ट्रेशन है, जैसे आप rotibook.com खोलेंगे तो यही पेज आने वाला है। तो आप अभी जो भी कर रहे हैं, अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या मान लीजिए 9th में है, 8th में है, लेकिन आपको फ्यूचर में इंजीनियरिंग की तैयारी करनी है ना, या फिर आपको नीट की तैयारी करनी है, तो इसको क्लिक कीजिए। आप 10th में, 11th में, 12th में इसको क्लिक कीजिए। अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, कभी भी कॉलेज से पास आउट हो गए, तो सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन प्लान, भाई बहनों 199 मंथली का ये प्लान है, ठीक है। यस, हम इसमें सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं भाई बहनों, ताकि हम इसको प्रॉपरली कर पाएँ, मैनेज कर पाएँ अच्छे से, है ना, ठीक है। हम एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंस नहीं होना चाहते, ठीक है। फिर वही होता है कि अनाप शनाप एडवर्टीज़मेंट्स दे रहे हैं। हम एड्स देंगे डेफिनेटली, बिकॉज़ ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट बहुत कम है, हमको अपना खर्चा चलाने के लिए फ्यूचर में एड्स लेने पड़ेंगे। बट हमको एड्स की ऐसी मजबूरी ना हो जाए कि हम किसी का भी ऐड दिखाएं, इसलिए हमने एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखा हुआ है। और जब हम आपके कॉलेजेस या स्कूल्स या कोचिंग्स में विज़िट करेंगे, तो सिचुएशनल जो ऑफ़र्स होते हैं, कूपन्स होते हैं, वो भी हम आपको देंगे। सो डोंट वरी अबाउट दिस मनी, ओके। ये आप ऐसा समझें कि मंथली, है ना, मंथली जो आप समोसा, चाय या टिकट मूवी का हो गया, कुछ भी हो गया, मोबाइल का रिचार्ज हो गया, जितना इंपॉर्टेंट आप समझते हैं, तो अपने करियर के लिए ना इसको एक रिचार्ज समझें आप, कि एक ऐसे ग्रुप में मैं कनेक्ट होने जा रहा हूँ जहाँ मेरे जैसे लोग हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, या जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं, जो एग्रीकल्चर ब्रांच के हैं, जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो फार्मा बैकग्राउंड से हैं। यही चाहिए था हमारे बच्चों को, कि मेरे को ना, अगर डेटा साइंटिस्ट बनना है ना, तो भाई मेरे को डेटा साइंस जो ब्रांच ली है उनसे बात करनी है। मैं कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल वाले जो डेटा साइंटिस्ट बन चुके हैं, उनसे बात करने से फ़ायदा नहीं होगा मेरा, बिकॉज़ उनका एक अलग ही प्रिपरेशन लेवल था, माइंडसेट था। या फिर अगर मैं मैकेनिकल का हूँ, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, तो मैं ऐसे बच्चों से बात करूँ जो मैकेनिकल ब्रांच के थे, वो डेटा साइंटिस्ट बन चुके हैं। आप समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे वही मिलने वाला है आपको, आपका ब्रांच मिलेगा आपको, आपके जैसे लोग मिलेंगे, वहाँ कनेक्ट करिएगा, ठीक है। तो आप वो देखेंगे 199 कुछ भी नहीं है उसके लिए, ठीक है। मंथली सब्सक्रिप्शन आपका ये ले लीजिएगा, अपना नाम डालिए। अब एक खासियत देखिए हमारी वेबसाइट की, ये जो भी आप नाम डालेंगे ना, ये जो भी फोरम्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, वहाँ पे ये नाम नहीं दिखेगा। क्या होता है, मैंने देखा है लिंक्डइन पे लोगों को कि वो मदद करने से झिझकते हैं कभी कभी, बिकॉज़ उनका नाम हाईलाइट होता है उसमें, राइट। वो नहीं चाहते कि लोग मेरा नाम जाने या मेरे बारे में कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जाने। तो इसलिए आप यहाँ नाम तो अपना रखिए जो आपका ओरिजिनल नेम है, बट फोरम्स में ना जब आप लॉगिन करेंगे तो ये नाम नहीं दिखेगा। ये एक यूनिक फीचर है हमारा। तो आप दिल खोल के हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे के, ठीक है। फ़ोन नंबर प्लीज़ अपना करेक्ट वाला नंबर दीजिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। मोबाइल नंबर, ईमेल करेक्ट वाली ईमेल आईडी दीजिए, और इसी से आप लॉगिन करेंगे। हमारे यहाँ पे कोई भी रजिस्ट्रेशंस हमारी वेबसाइट पे नहीं है, आपको गूगल की ईमेल से ही लॉगिन करना है, सिक्योरिटी के लिए हमने रखा हुआ है। तो आप अपना जीमेल यहाँ करेक्ट वाला डालिएगा, ठीक है। जो भी जीमेल से आप लॉगिन करना चाहते हैं, अपना स्टेट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद
आप यहाँ पे अपना एजुकेशन सेलेक्ट कीजिए, जैसे कि बीटेक डिप्लोमा, बीसीएमसी, बीबीएमबीए, फार्मा, कॉमर्स, इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स, मेडिकल एस्पिरेंट्स। देखिए ये चेंज होता है ऊपर के सिलेक्शन पे। मैं आपको बता दूं, अगर हु आर यू में आपने लिया इंजीनियरिंग या फिर नीट एस्पिरेंट्स है ना, तो नीचे वाला ड्रॉप डाउन चेंज हो जाएगा, सेलेक्ट योर एजुकेशन एंड एस्पिरेशन चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स एंड मेडिकल एस्पिरेंट्स। ओके, तो प्लीज़ बी केयरफुल वाइल सेलेक्टिंग द कैटेगरीज, है ना। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा भी कह सकते हैं कि सर मैं अभी 9th में हूँ, मुझे कन्फ्यूजन है कि मुझे आगे चल के, या 10th में हूँ, मुझे कन्फ्यूजन है आगे चल के इंजीनियरिंग लेना या नीट लेना, तो क्या मैं इंजीनियरिंग और मेडिकल दोनों में जुड़ सकता हूँ? क्या आप जुड़ सकते हैं। आपको 2 बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक बार यहाँ आके आप इंजीनियरिंग एस्पिरेंट सेलेक्ट कीजिएगा, एक बार आके मेडिकल सेलेक्ट कीजिएगा, तो एक ईमेल आईडी मल्टीपल ग्रुप्स में रह सकती है। ठीक है, इट्स जस्ट दैट आपको 2 सब्सक्रिप्शन अमाउंट देने पड़ेंगे। ठीक है, ओके। और ये मंथली है, अगर आपको 1 महीने में अपना डाउट सॉल्व हो गया तो अगले महीने से मत सब्सक्रिप्शन अमाउंट दीजिएगा, काम खत्म, एंजॉय कीजिए लाइफ को। ठीक है, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो सेकंड ऑप्शन लीजिए, कॉलेज फ्रेशर्स एंड पास आउट्स, और उसके बाद यहाँ पे जो है आप स्टेट के बाद में आपको कॉलेज पूछेगा। कॉलेज में आप अपने कॉलेज का इनिशियल्स भी दे सकते हैं जो शॉर्ट्स होता है, जैसे मेरे कॉलेज का नाम रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, तो मैं RCET भी रख सकता हूँ, लेकिन पहले मुझे स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टेट ले लिया छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में मेरा कॉलेज है, यहाँ पे मैंने RCET डाल दिया, तो देखिए यहाँ पे सबसे वो बता देगा रुंगटा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। आप फुल नेम भी लिख सकते हैं, लेकिन आप उसी कॉलेज को सेलेक्ट करें जो ड्रॉप डाउन में आ रहा है। इफ़ इन केस आपका कॉलेज नहीं दिख रहा है तो अदर करके ऑप्शन भी आएगा, आप 2 बार ट्राई कीजिए, अगर नहीं दिखा तो अदर करके ऑप्शन आएगा, उसमें अपने कॉलेज का फुल नेम लिख भी सकते हैं। ठीक है, आई होप ये कर लेंगे आप लोग, है ना। ये कॉलेज वाले बच्चों के लिए, और यहाँ पे आपके ब्रांचेस आएंगे, फिर वो एस्पिरेशंस नहीं आएंगे, बीटेक डिप्लोमा, BCMC, BBMBA, फार्मा, कॉमर्स, ये आएंगे जब आपने कॉलेज सेलेक्ट किया। तो मेडिकल एस्पिरेंट्स या इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स यहाँ पे नहीं आएगा। अब चूंकि आपने कॉलेज सेलेक्ट किया है तो आपको यहाँ पे पासिंग आउट और ये ईयर भी डालना पड़ेगा, कौन से ईयर में आप पास आउट हुए। अगर पास आउट हो चुके हैं तो वो वाला ईयर डाल दीजिए, फ्रेशर हैं तो कौन से ईयर में पास आउट होंगे वो डाल दीजिएगा, फ्यूचर का ईयर है ना, कि 8th कब आप निकालेंगे वो डाल दीजिएगा। उसके बाद कंसेंट है वो देख लीजिए, है ना, इसको अग्री कर लीजिएगा। इसमें हमने वही लिखा है कि देयर इज़ नो रिफंड, और हमको यहाँ पे जॉब की गारंटी नहीं देते। हम आपको एक नेटवर्क देंगे जिसमें आप अपने जैसे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। हम आपको रेगुलर टाइम पे जो अच्छे जॉब्स हैं वो शेयर करेंगे, तो टू कीप यू अपडेटेड व्हाट इज़ हैपनिंग, जिसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेंगे आगे चल के। मान लीजिए आप इंजीनियरिंग ग्रुप में ज्वाइन करते हैं, आप स्कूल के बच्चे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए कौन कौन सी अच्छी कंपनियाँ जॉब दे रही हैं, है ना। उसके बेसिस पे अपने फ्यूचर के सपनों को तैयार कर सकते हैं, और अपने दोस्तों से बात भी कर सकते हैं वहाँ पे कि ये जॉब तुझे कैसा लग रहा है, वाह यार मैं तो इंजीनियरिंग ही लूँगा, बहुत अच्छे जॉब्स हैं, ChatGPT आने के बाद भी मस्त सैलरी दे रही कंपनी, नो। सो डिसीजन मेकिंग के लिए देयर शुड बी सम बेस ना, इसी चीज़ की तो कमी है। कोई भी आपके स्कूल में आता, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन बेस नहीं देता ना, किसके बेसिस पर डिसीजन लो के फ्यूचर के, कुछ डेटा तो दिखाओ हमको क्या चल रहा है मार्केट में, है ना। और डेटा दिखाने के नाम पे सर डराते हैं कि रिसेशन आने वाला है, ChatGPT नौकरी खा जाएगा। भैया उसके बाद भी तो जॉब्स आ रहे हैं ना मार्केट में, बच्चों को दिखाओ, डराने से कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि ChatGPT को भी तो वो ह्यूमन से चलाते हैं ना। तो कहने का मुद्दा यही है कि वी विल शेयर दीज अलर्ट्स विथ यू सो दैट यू कैन हैव सम बेस फॉर योर डिसीजंस, है ना। मेडिकल के जॉब्स, जो मेडिकल के बच्चे हैं उनके लिए हम डालेंगे, और जो कॉलेज के बच्चे हैं उनके लिए उनके ब्रांच का जॉब अलर्ट्स हम डालेंगे। ठीक है, तो अलर्ट्स भी रहेंगे, साथ में आपको और भी चीज़ें रहेंगी जो अभी मैं अंदर आपको दिखाऊंगा। तो ये कंसेंट को आप रीड करके जैसे ही मेक द पेमेंट और सब्सक्राइब पे क्लिक करेंगे तो आपको एक अगले पेज पे मैसेज आएगा कि भैया रीड कर लो कि आपने जो ईमेल एंटर किया है वो करेक्ट किया है ना। और उसी पे आपको सारा चीज़ें आएंगी, है ना। मतलब वही, अगर आपने ईमेल ही गलत लिखा तो आपको लॉगिन नहीं होगा, तो वापस बैक करना, फिर से प्रॉपर ईमेल डालना। ठीक है, देयर इज़ नो रिफंड अगर आपने गलत ईमेल डाली, या फिर आप बोलोगे सर मेरे को ईमेल तो डाला था, पासवर्ड भूल गया, तो सबसे पहले अपना जीमेल खोल के उसका पासवर्ड एंटर करके चेक कर लो कि आप जो जीमेल डाल रहे हो उस एक्सेसिबल है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसा तो मेक द पेमेंट करके किया आपने तो पेज पहले आएगा, दिखाएगा कि आपने क्या क्या एंट्री यहाँ की हुई है। ओके, फिर आपको लगता है कि ठीक है, फिर पे नाउ का बटन आएगा और जो अमाउंट आएगा वो डाल दीजिएगा। और अगर हम कोई कूपन दे रहे हैं तो कूपन आप यहाँ डालेंगे ना, तो आपको जो है फीस उसके हिसाब से कम हो जाएगी। ठीक है,
तो अगले पेज में ऐसा रहेगा, वहाँ पे पे का बटन रहेगा, उसको क्लिक कीजिएगा, रेजर पे वाली स्क्रीन आएगी जहाँ पे आपको यूपीआई के थ्रू पेमेंट कर देना है। पेमेंट करते ही आपको मैसेज आएगा सक्सेसफुली आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब आप लॉगिन करें। लॉगिन कैसे करना है भाई बहनों, है ना, आपने जो भी सेलेक्ट किया उसको लॉगिन कैसा करना है, कोई नहीं, अपने ईमेल पे जाके कोई वेरिफिकेशन नहीं करना आपको। सपोज़ मान लो आपने कॉलेज के बच्चे हो आप, और आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया BE BTech, यहाँ पे एजुकेशन में जाके BE BTech आपने सेलेक्ट किया, और पास आउट ईयर में जो भी कुछ सेलेक्ट किया आपने, और उसके बाद ब्रांच BE BTech ब्रांच में आपने सिविल ले लिया, या समझो आपने मैकेनिकल ले लिया, हाँ। तो बस ये याद रखना कि आपने कौन से ब्रांच को इस ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्ट्रेशन किया था, ठीक है। अब क्या करना है, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपको सक्सेस वाला मैसेज आ गया, तो आप सेम rotibook.com पे आइएगा, 3 डॉट जो ये लाइन दिख रही है ना, उस पर क्लिक कीजिए, और वहाँ पे देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है एस्पिरेशंस और एजुकेशन लिखा हुआ है। तो जो कॉलेज वाले बच्चे हैं वो एजुकेशन पे क्लिक करेंगे तो सारा एजुकेशन आ जाएगा। BE BTech पे आपने क्लिक किया और फिर मैकेनिकल पे आपको क्लिक कर लेना है। बस यहाँ पे आपको सेम ईमेल आईडी, लॉगिन विद गूगल आप क्लिक करेंगे, जो भी आपकी ईमेल आईडी होगी उसको सेलेक्ट कीजिए और यू विल बी इनसाइड। मैं दिखाऊंगा इनसाइड क्या क्या चीज़ें, बट दिस इज़ हाउ यू हैव टू लॉग इन अपने ब्रांच को। अगर आप मान लो स्कूल के बच्चे हो, है ना, तो स्कूल के बच्चे हो आप, तो एस्पिरेशंस पे क्लिक करना और मेडिकल या जो भी इंजीनियरिंग आपने सेलेक्ट किया उसको करना, ठीक है। और यहाँ पे आप जब करेंगे तो देखिए ऊपर ENGG लिख देगा, मेडिकल में ऊपर मेड लिख देगा, ऊपर देखिए rotibook.com/ENGG लिखा हुआ है ना, वहाँ पे चेंज हो जाएगा। बस सेम वही जिस ईमेल से आपने फॉर्म भरा तो उसी से लॉगिन कर लेना। अब मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले मैं चलो जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ही दिखा देता हूँ सबसे पहला, फिर मैं कॉलेज के बच्चों को दिखाऊंगा कॉलेज के बच्चों को अंदर कैसा दिखेगा, और अभी पहले देख लेते हैं स्कूल के बच्चों कैसा अंदर दिखेगा, ठीक है। देखिए ये ऐसा स्क्रीन आएगा आपको, इसको मैं पहला कर लेता हूँ डेस्कटॉप व्यू में ताकि आपको अच्छे से दिखा दूँ, है ना। आप लैपटॉप पे करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे से करिए। जीवन का प्रश्न है, आधा 1 घंटा इस वेबसाइट को लैपटॉप पे करिएगा, मोबाइल पे भी कर सकते हैं बट लैपटॉप पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ये वेबसाइट खुल गई भाई बहनों, और लॉगिन करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट अ टॉपिक फ्रॉम लेफ्ट, बस इतना ही ध्यान रखना। ये लेफ्ट में जो चीज़ें हैं ना वो आपके काम की चीज़ें हैं। टॉपिक्स, पहला टॉपिक क्या है देखिए, इंजीनियरिंग टॉप जॉब अलर्ट्स, फिर हेल्थ, फिर है कोचिंग्स अचीवमेंट्स, HCAT, और उसके बाद कम्युनिटी मैनेज्ड एक सेक्शन है, उसमें क्या है, बेस्ट बुक्स, बेस्ट स्कूल, बेस्ट कोचिंग फॉर IIT JEE और स्टेट CET, बेस्ट टीचर्स, फन। ये टॉपिक्स हैं भाई बहनों, है ना। ये जो हमारे स्कूल के बच्चे हैं वो समझें ज़रा, ये टॉपिक्स हैं आपको। बस यही चीज़ें में जो है ना डिफरेंस है ना भाई बहनों, ये लिंक्डइन पे आपको नहीं मिलता। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं एक वेबसाइट पर गया, वहाँ पर मैंने rotibook.com/ENGG, क्योंकि मैं इसी को साइन अप किया था, इसी को रजिस्ट्रेशन किया था, वहाँ घुसा। अब मैं ना प्रॉपर मैं जो फिक्स टॉपिक्स हैं उनके अंदर डिस्कशन करना है, मैं फालतू के अलग अलग टॉपिक नहीं बनाऊंगा साहब, है ना। जो जो मेरे जीवन के लिए इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक्स होने चाहिए। अब देखो क्यों ये इंपॉर्टेंट है। पहला, इंजीनियरिंग टॉप जॉब अलर्ट्स क्या है, इसके अंदर ही हम सारे जॉब अलर्ट्स आपको शेयर करेंगे, ठीक है। कि बच्चों आप स्कूल में हो लेकिन देखो अभी इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, आपके सीनियर्स के लिए किस टाइप के जॉब्स चल रहे हैं, कितना पैसा वो दे रही हैं, ताकि आप ड्रीम तो कर सके ना, विजुअलाइज तो कर सके मेरा फ्यूचर ऐसा हो सकता है। लोग कहते हैं कि कुछ बड़ा पाने के आपको लोग विजुअलाइज करना चाहिए, सपने देखने चाहिए, लेकिन हमारे बच्चे सपने क्या ही देखें, उनको पता ही नहीं कि इंजीनियरिंग करके मैं किस लेवल तक जा सकता हूँ। यूट्यूब खोलें तो वहाँ पर फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है, लोग कह रहे हैं कि जॉब चला जा रहा है, ChatGPT दिखा रहा है, बट फिर भी तो है ना जॉब, राइट। तो हमारा काम वही रहेगा भाई बहनों कि अगर बच्चे ने सोचना है तो उसको कुछ बेच देना है, हम आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। उसके बाद का टॉपिक है हेल्थ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे ना एक नॉर्मल सोशल नेटवर्क नहीं बनाना चाहते, हम यहाँ पे बहादुरों का सोशल नेटवर्क बनाना चाहते हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य जैसा बच्चों वाला सोशल नेटवर्क बनाना चाहते हैं कि बच्चे कमज़ोर दबे कुचले, रिसेशन आ गया तो फ्रस्ट्रेट हो गए, है ना, कॉलेज में फिर कोचिंग्स में लूट पड़ी है, स्कैम हो रहा है, ये सब बातें सोचने का नहीं भाई बहनों। अपना एक नेटवर्क बनाओ जहाँ पे आपके जैसे लोग हों, डिसीजन लो, बात करो, कहीं ना कहीं तो आपको जुड़ना है, सोच समझ के जुड़ो। वो सोचने समझने के लिए एक जगह चाहिए थी, एक चौपाल चाहिए था, एक चौपाटी चाहिए थी, एक टपरी चाहिए थी, वो टपरी हमने आपको दे दी, ठीक है। यहाँ पे कौन आएंगे, वो बच्चे जिनको इंजीनियरिंग का सपना है वो सब आएंगे। यहाँ पे वो बच्चे नहीं आएंगे जिनको मेडिकल का सपना है,
समझ रहे हो? तो आप सिमिलर माइंडसेट के बच्चों के साथ यहाँ देखोगे, जॉब्स देखोगे, हेल्थ पे हम आपको टिप्स शेयर करेंगे, हेल्थ को कैसे मजबूत करें। अब ये कोचिंग्स अचीवमेंट्स क्या है? कोचिंग अचीवमेंट ये है कि हम जितने भी टॉप कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ बात करेंगे कि सर, बच्चे आपके पास आते हैं और कभी-कभी तो इतना ब्रेन वॉश हो जाते हैं कि वो दूसरे कोचिंग में जाते ही नहीं हैं। तो आप लोग क्या करें, और इसके वजह से उनका डिसीजंस गलत हो जाते हैं। और तो आप लोगों को हम एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, हम आपसे कोई पैसे नहीं ले रहे हैं। आप यहाँ पे आइए और आपकी कोचिंग का जो अचीवमेंट है उसको डालिए ईमानदारी से, फ़ोटो डालिए, हम आपको अलाउ करेंगे। आप फ़ोटो डालिए, ये बच्चे ने आईआईटी निकाला, ये बच्चे ने ये किया, वो बच्चे ने ये किया, है ना? कोचिंग्स को मौका, ताकि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो देख सकें यहाँ पे कि कौन सी कोचिंग में क्या चल रहा है। अगर आप 8th 9th 10th में हैं, आप यहाँ आके देखते रहिए कौन सी कोचिंग, मतलब फ्रस्ट्रेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। बच्चों को हम मैदान में अकेला छोड़ दिए, माँ बाप भी कर्जा ले लेके फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, बताइए। सिंपल सा एक प्लेटफॉर्म देना था जहाँ पे बच्चों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हो। हाँ भाई, देख लो ना कौन कौन सी कोचिंग क्या कर रही है, अपने हेल्थ को अच्छा कर लो, और जो करना चाहते हो फ्यूचर में उसके जॉब्स तो देखो, तो जॉब अलर्ट्स में वहाँ पे देख लो, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट मत हो। अब ये एच कैट क्या है? एच कैट का मतलब है भाई बहनों, हमारी एक वेबसाइट है happydharti.com। वहाँ पे हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, धरती को स्वर्ग बनाना चाहते हैं। तो उसके नाम पे मैंने लिखा है हैप्पी धरती करियर अवेयरनेस टेस्ट, CAT, और H फॉर हैप्पी धरती, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई बहनों, जो भी चीज़ें हम आपको शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, जो अलर्ट शेयर कर रहे हैं, है ना, या फिर जो बच्चे यहाँ नीचे बात कर रहे हैं, बेस्ट बुक्स में, बेस्ट स्कूल में, बेस्ट कोचिंग में, बेस्ट टीचर्स में, है ना, ये जो भी यहाँ चीज़ें लोग डाल रहे हैं, चाहे हम जॉब अलर्ट्स डाल रहे हैं या बच्चे कुछ इन्फॉर्मेशन नीचे डाल रहे हैं, इन सब पे बेस्ड ना कोई क्वेश्चन आपके साथ शेयर करें। क्या होता है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो ठीक है, लेकिन ना कई बार क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पढ़ता ही नहीं है आदमी। तो इसलिए हम उसको टेस्ट के फॉर्मेट में HCAT में देंगे कि भाई ये कंपनी है जो इतना जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपको बताऊं, वो कौन सी कंपनी है जो कॉलेज के फ्रेशर्स को ही 20 लाख का पैकेज दे रही है। 4 ऑप्शंस रहेंगे, XYZ W फलाना, समझ रहे हो? तो आपको एक तो उसको पढ़ के मजा आएगा, अरे वाह, कॉलेज के फ्रेशर्स को इतना बड़ा पैकेज, और ठीक है भाई। आप दूसरा क्वेश्चन, कौन सा कॉलेज है पुणे का, महाराष्ट्र का, जिसने अभी एक कंपनी बुलाई थी जिसने कॉलेज के फ्रेशर्स को ही 7 सेमेस्टर में इतने पैकेज पे हायर किया। ठीक है, आपको नहीं मालूम, लेकिन टेस्ट के बहाने आपने पता तो किया, अच्छा ये वाला कॉलेज है क्या? क्योंकि जब आप आंसर रॉन्ग भी सिलेक्ट करोगे ना तो हम सही दिखाएंगे आपको वहाँ पे, समझ रहे हैं? तो केवल हम इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर रहे हैं, हम आपको मजबूर कर रहे हैं कि आप इन्फॉर्मेशन का जो जिस्ट था ना, जो पर्पस था, वो लो। पर्पस था कि आपको अवेयर करना, मोटिवेटेड रखना, आपको बताना कि बच्चों, भगवान ने जब कीड़ा मकोड़ों का भी ध्यान रखा है ना, तो आप तो फिर भी इंसान हो, आपका भी ध्यान रखेंगे। बेसिक सी गलती हम सबसे ये हो गई कि बच्चों को प्लेटफॉर्म ही नहीं दिया प्रॉपर वाला, जहाँ पे वो जो मोस्ट बेसिक चीज़ें हैं डिसीजंस मेकिंग के लिए वो देख सकें। आप उन पे पेरेंट्स को भी दिखा सकते हैं, वो भी एक्टिव रह सकते हैं, डिसीजंस ले सकते हैं। समझ रहे हो क्या, है ना? सोचो कितना अच्छा रहेगा, आपको पता रहेगा कौन से कॉलेज में किस टाइप का प्लेसमेंट चल रहा है, कौन सी कंपनी कितने पे हायर कर रही हैं। अच्छा, कभी कभी रिसेशंस भी आता, तो हम उस पर बेस्ड भी सवाल डालेंगे यहाँ पे कि रिसेशन 2008 में आया था, उसके बावजूद भी कौन सी कंपनी रिक्रूट कर रही थी, काइंड ऑफ। हर तरीके से हमारी कोशिश रहेगी कि आपको मोटिवेटेड रखना कि बच्चों डरो मत, तुम इंसान हो, रोजी रोटी तो मिल के रहेगी, है ना। और उसके बाद केवल हम ही नहीं शेयर करेंगे, सोशल नेटवर्क का मतलब होता है कि आप एक दूसरे की हेल्प करें। तो कम्युनिटी मैनेज जो सेक्शन है ना, उसके अंदर हमने कुछ टॉपिक्स रखे हैं, बेस्ट बुक्स, बेस्ट स्कूल, बेस्ट कोचिंग, बेस्ट टीचर्स और फन। ये जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे आप डिस्कशंस करेंगे, यहाँ पे हम नहीं करेंगे, हम केवल मॉनिटर करेंगे। कुछ अगर गलत पोस्ट आए तो उसको डिलीट उलीट मारेंगे, वार्निंग देंगे। यहाँ पे आप बात करेंगे एक दूसरे से। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप ज्वाइन करते हो अनअकैडमी को, आपका दोस्त ज्वाइन करता है फिजिक्स वाला को, एक दोस्त ज्वाइन करता है एलन को, और सब इंजीनियरिंग के IIT का सपना देख रहे हैं। तो आओ ना, बेस्ट बुक्स के अंदर शेयर करो ना भैया कि आपके हिसाब से बेस्ट बुक्स ये है, इस टॉपिक के लिए ये वाली बेस्ट बुक है। हम उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चनर बना के HCAT में डाल देंगे, सबका भला हो गया। जो इसके अंदर एक्टिव नहीं है वो भी HCAT में आके देख लेगा कि ये वाले टॉपिक के लिए ये बुक बेस्ट है। उसी प्रकार से बेस्ट स्कूल में अब अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए, तो बच्चे आज जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो पेरेंट्स एडमिशन लेने के लिए फ्रस्ट्रेटेड हैं, उनको भी डिसीजंस के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि हाँ भाई, इस स्कूल को बहुत बड़ाई कर रहे हैं बच्चे, है ना। ओके, उसके बाद बेस्ट कोचिंग आप शेयर करो ना। आपसे मान लो गलती होगी, आपने गलत कोचिंग ज्वाइन कर लिया, आप यहाँ डाल दो। हमने कहा ना, यहाँ आपका नाम दिखता ही नहीं। जैसे देखिए मैंने लॉगिन करा, आप देख रहे हैं मेरा नाम दिख रहा है कि राकेश यादव, यहाँ पे नहीं, वेलकम CLG 0011 लिखा हुआ है, समझ रहे? तो आपका नाम है ही नहीं साहब, आप बिंदास होके डालो। और इसमें क्या है ना, 199 दे के जुड़े हो आप, तो इसमें मस्ती खोर तो आएंगे नहीं साहब, समझ रहे हो?
उस पर भी हमारी नज़र रहेगी, तो पैसा दे के अच्छे लोग ही इसमें आएंगे बच्चों। तो इसमें आप बिंदास डालो कि ये कोचिंग फालतू है, ये करते हैं, एकदम गट्स के साथ डालो। कोई आपको यहाँ पे जो है वार्निंग नहीं दी जाएगी उसके लिए, हाँ गाली गलौज नहीं करना, या कोई आपको स्ट्राइक नहीं दे दिया जाए। जैसे यूट्यूब में हम किसी कंपनी के बारे में बुरा बोलें, मेरा तो एक चैनल ही बंद करवा दिया 2 कोचिंग्स ने, पर यहाँ आप डालो, बिंदास डालो ना। आप सोचो आप कितना बड़ा पुण्य का काम कर रहे हैं। आपके पीछे जो बच्चे हैं उनको डिसीजन लेना हो तो यहीं पे आएंगे, rotibook.com/engg पे आएंगे, बेस्ट कोचिंग फॉर IIT JEE में जाएंगे, सारे डिस्कशंस देखेंगे वो। आप सोचिए कितना बड़ा भला आप करने वाले हैं समाज का। बेस्ट टीचर्स आप डाल दीजिए कि भाई इस कोचिंग में ये वाला टीचर बढ़िया है, इस कोचिंग में ये वाला टीचर बढ़िया है, तो उस टीचर को भैया जो आपके पीछे वाला बच्चा है वो टीचर को लिंक्डइन पे खोज के उससे पर्सनली ट्यूशन भी ले सकता है ना। आप समझिए, यही तो चाहिए था हमको यार। कुछ नहीं मिलता, यूट्यूब पे फ्रस्ट्रेट होकर ढूंढते रहते हैं ये इन्फॉर्मेशन को, हाँ गूगल पे ढूंढते रहते हैं, कोरा पे ढूंढते रहते हैं, भैया सब जगह एजेंट्स बैठे हुए हैं, समझ रहे हो। तो ये आप लोग खुद एक्टिव रहो, ऊपर का सेक्शन हम संभालेंगे HCAT तक, नीचे का सेक्शन आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, और यहाँ जो आप डिस्कशन करेंगे इसके बेसिस में कुछ क्वेश्चन आंसर सेट करके HCAT में हम डाल देंगे, ताकि आपको जो है अगर एक्टिव नहीं हो तो भी HCAT में आके देख लोगे क्या हो रहा है, लोग बातें क्या कर रहे हैं। फन भाई सोशल नेटवर्क है तो देना पड़ेगा आपको एक प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप बात कर सको कि धुरंधर कैसी लगी, या ये वाली मूवी तुम देख रहे हो क्या, गेट टुगेदर कर सकते हो फन कि भाई मैं अनअकैडमी वाला हूँ, तुम एलन वाले हो, लेट्स मीट समवेयर, और हम डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, काइंड ऑफ तो फन पे आके सारी ये बातें कर सकते हैं। ये अलग से हमने इसलिए बताया कि ताकि ये चीज़ें ना और किसी टॉपिक्स में ना हो, ताकि वो उसका एक डेकोरम बना रहे। तो फन पे आप जो भी बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं कि इसके अंदर जाने के बाद क्या होगा भाई बहनों। ये टॉपिक्स जब आप क्लिक करोगे तो क्या होगा, अब देखो यहाँ पे और भी बड़ी बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों सो अब अपन क्या करेंगे, विल एक्सप्लोर ईच एंड एवरी टॉपिक कि टॉपिक के अंदर क्या है और कौन कौन से फीचर्स हैं, आप कैसे उन टॉपिक्स को यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो फीचर अपन देखेंगे ना, इसको अपन एक और ब्रांच में लॉगिन करते हैं। अपन जाएंगे मेन पेज पे, एस्पिरेशंस के अंदर तो हमने देख लिया, इंजीनियरिंग का एग्जांपल देख लिया। सेम मेडिकल एस्पिरेंट पे क्लिक करेंगे आप तो वही टॉपिक दिख जाएंगे। तो टॉपिक्स को डिटेल दिखाने के लिए मैं इंजीनियरिंग का एक ब्रांच ले लेता हूँ। आई गो टू एजुकेशन, आई गो टू BE BTech डिप्लोमा मैकेनिकल। ओके, तो मैकेनिकल ब्रांच ले लिया मैंने, साइन अप आपने किया होगा मैकेनिकल के अंदर। आइए मैकेनिकल पे लॉगिन कीजिए। यही सेम तरीके से आपको जो स्कूल वाले टॉपिक्स हैं उसको भी यूज़ करना है। मैं बस आपको टॉपिक यूसेज दिखा रहा हूँ, उसके अंदर क्या फ़ीचर है वो दिखा रहा हूँ। ओके, मैं उसको डेस्कटॉप व्यू कर लेता हूँ आपको अच्छे से डिटेल में दिखाने के लिए। ओके ठीक है, डेस्कटॉप व्यू आ गया। अपन एक बार आप इसको देख लीजिए, बाकी उसके बाद मोबाइल व्यू में ही आप सारे टॉपिक एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, सो सी अभी कितने टॉपिक्स हैं यहाँ पे, ऊपर देखिए टॉपिक्स के नीचे हेल्थ, जॉब एंड इंटर्नशिप अलर्ट्स, TPU, HCAT, और कम्युनिटी मैनेज के अंदर डिस्कस जॉब्स, हेल्प बैचमेट्स, हेल्प सीनियर्स, हेल्प जूनियर्स एंड फन। ठीक है, मैं थोड़ा आपको इसका डिटेल बता देता हूँ, ये टॉपिक्स का मतलब क्या है और कैसे इसको आगे बढ़ना है। तो देखिए अभी मैं अगर क्लिक करता हूँ हेल्थ टॉपिक के अंदर, क्या बता रहा है, एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड, यू नीड HD स्कोर 4 और हायर। अगर नहीं है तो गो टू टॉपिक्स अंडर कम्युनिटी मैनेज, वहाँ पे एक्टिव रहो एंड देन इंक्रीज योर HD स्कोर 4 या अबव एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सेस हेल्थ टॉपिक। यही सेम मैसेज आपको जॉब एंड इंटर्नशिप्स पे भी आएगा, यही सेम मैसेज आपको TPU के अंदर आएगा। ठीक है, यही सेम मैसेज आपको HCAT में आएगा। लेकिन आप देखें ये ऊपर की जितनी भी 3-4 इन्फॉर्मेशन है आपको एक्सेसिबल नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि आपका HD स्कोर 4 है। HD स्कोर का मतलब क्या भाई बहनों, हैप्पी धरती स्कोर, मतलब इस धरती को स्वर्ग बनाना है, हैप्पी धरती बनाना है। तो हैप्पी धरती को कौन बनाएगा, आप बनाएंगे, राइट। तो आपको एक स्कोर दिया जाएगा हैप्पी धरती स्कोर। अब आप इस धरती को हैप्पी कैसे बनाएंगे, देखिए अभी हम क्या रोजी रोटी पे काम कर रहे हैं। तो अगर आप ये नीचे के जो टॉपिक्स हैं कम्युनिटी मैनेज्ड के अंदर, डिस्कस जॉब्स, हेल्प बैचमेट्स, हेल्प सीनियर्स, हेल्प जूनियर्स, यहाँ पे एक्टिव रहते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं तो आपका स्कोर बढ़ेगा, HD स्कोर बढ़ेगा। आप रिप्लाई करते हैं, कोई नॉलेज शेयर करते हैं, या आपने जो लिखा है उस पर किसी ने लाइक कर दिया, आप वोट कर दिया उसको, तो आपका स्कोर बढ़ेगा। अभी ये रेस्ट्रिक्टेड दिखा रहा है बिकॉज मैं जिस ईमेल से लॉगिन हूँ वहाँ पे मेरा HD स्कोर है 2 आउट ऑफ 5।
ठीक है। और डोंट वरी, ये एक बार आप बैठे ना, एक दिन में कुछ आपने शेयर किया, नॉलेज शेयर किया, किसी को रिप्लाई किया, है ना, तो बढ़ जाता है। आप किसी को अपवोट करेंगे, उससे आपका एचडी स्कोर नहीं बढ़ता। आपके कंटेंट को किसी ने अपवोट किया, लाइक किया, तो आपका बढ़ता है। और आप अगर किसी को अपवोट नहीं करते हैं तो कैसे बढ़ेगा आपका? आप कोई नॉलेज शेयर करें, कुछ आता है तो अपना नॉलेज वहाँ दें, या फिर आप किसी के क्वेश्चन को रिप्लाई करें, है ना, तो उससे आपको जो है आपका एचडी स्कोर बढ़ जाता है। ये डोंट वरी। अब आप बोलेंगे हाँ सर ठीक है, मेरा एचडी स्कोर 4 हो गया, अब तो बिंदास मैं क्या करूँगा, मैं नीचे नहीं जाऊँगा, ये कोई हेल्प नहीं करूँगा, बैचमेट्स को, सीनियर्स को, जूनियर्स को नहीं हेल्प करूँगा, जॉब पे डिस्कस नहीं करूँगा, आई जस्ट कम जॉब और इंटर्नशिप्स देखूँगा और चला जाऊँगा, या फिर टीपीओ के अंदर देख लूँगा कि कौन से प्लेसमेंट ऑफिसर ने कौन सा ओपन कैंपस या पूल कैंपस डाला है, मेरे लायक है तो ठीक है, नहीं तो मैं चल जाऊँगा। नहीं साहब, धरती को स्वर्ग बनाना है, बहादुरों की फौज इकट्ठी करनी है, एक ज़बरदस्त वाला प्रॉपर जो होता है ना कि सोशल नेटवर्क बनाना जहाँ बच्चे काम करें, तो उसमें अपने को काम करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, आपका जो एचडी स्कोर है वो 1 हफ्ते में रीसेट हो जाएगा। अगर आप अभी कुछ पोस्ट करके सोच रहे हैं कि मेरा तो हो गया, नहीं, अगले हफ्ते वो फिर से 0 या 1 हो जाएगा। तो फिर अगले हफ्ते कुछ लोगों को आपको हेल्प करना पड़ेगा या अपना नॉलेज शेयर करना पड़ेगा। हर हफ्ते एचडी स्कोर रीसेट होता है, ठीक है। ज़बरदस्त फीचर है, लिंक्डइन पे नहीं है, इसलिए वहाँ पे भर्ती फौज बैठ गई है। कोई हेल्प नहीं होता है, डीएम में मैसेज पढ़ के सड़ रहे होते हैं, है ना, इररिलेवेंट प्रोफाइल्स होते हैं। अगर आप मैकेनिकल से पास आउट हैं तो वहाँ पे सीएससी आईटी के बच्चों से उम्मीद करते हैं कि आपकी हेल्प करें, नहीं करेंगे। आप यहाँ कहाँ लॉगिन है, आप मैकेनिकल के अंदर लॉगिन है, आप देखिए मैकेनिकल ब्रांच के अंदर लॉगिन है। अगर हमने मेहनत करके आप सबके प्रेम के साथ भारत के जितने भी कॉलेजेस हैं उनको जोड़ दिया, आप सोचिए कितने सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के साथ कनेक्टेड होंगे। रिसेशन की तो कोई बात ही नहीं साहब, कंपनी से फायरिंग हुई कोई बात नहीं यार, मैकेनिकल के दोस्तों से बात करो ना, ठीक है। ले ऑफ हो गया कोई बात नहीं, आपके दोस्त पड़े ना जिनकी आपने मदद की थी, जाते थे, आपको हमने फोर्स किया था कि एचडी स्कोर तुम्हारा 4 से नीचे, जाओ बैचमेट्स को मदद करो, सीनियर्स को मदद करो, जूनियर्स की मदद करो। तो न चाहते हुए भी आपने लोगों की मदद की है, तो जब आपके साथ कोई प्रॉब्लम होगा ये लोग काम आएंगे। तो आप बोलोगे सर नहीं आते काम, वो क्यों नहीं काम आते हैं? क्योंकि आज तक आपने लोगों की मदद की ही नहीं। आप बस सोचे कि लिंक्डइन पे कनेक्ट हो गए, प्रोफाइल शानदार बना लिया है, अच्छा फ़ोटो लगा लिया है, कंटेंट भर दिया उसमें, है ना, और एक रैंडम से कोई पोस्ट डेली मार दे रहे हैं तो कोई मदद करेगा नहीं, ऐसा नहीं होता साहब। मदद करने के लिए आपको ही मदद करनी होती है। तो इसलिए हमने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है कि मदद करो, और उनकी मदद करो जो आपके ब्रांच वाले हैं साहब, क्योंकि ये काम आएंगे निश्चित रूप से। समझ रहे हो भाई मेरा? ज़बरदस्त फीचर कहीं नहीं, किसी भी सोशल नेटवर्क में नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं भाई मैंने, ये जो फ़न वाला टॉपिक है, यहाँ पे आप कुछ भी लिखते हैं तो उसमें आपका एचडी स्कोर नहीं बढ़ता। ये हमने इसलिए डाल दिया कि चलो सोशल नेटवर्क है तो लोग चाहेंगे गेट टुगेदर करना, मिलना, कि भाई चलो हम मैकेनिकल वाले कहीं मिलते हैं, या फिर जस्ट रैंडम बातें कि ये मूवी कैसी है, मैं नहीं चाहता अपना पैसा वेस्ट कर रहा हूँ, तुम रिव्यू दे दो यार मैकेनिकल वालों, तो यू कैन कम देयर एंड टॉक। बट इसका हम उतना वेटेज नहीं देते, इसलिए हमने इसके बेसिस पे एचडी स्कोर को नहीं बढ़ाया है। एचडी स्कोर आपका तभी बढ़ेगा जब आप हेल्प जूनियर्स में जाके जूनियर्स की मदद करते हो, हेल्प सीनियर्स में जाके सीनियर्स की मदद करते हो, और हेल्प बैचमेट्स में जाके अपने बैचमेट्स की मदद करते हो, या डिस्कस जॉब्स के अंदर जो हमने जॉब ऊपर पोस्ट किया उस पर रिलेटेड कोई डिस्कशन करते हो, ठीक है। ऑलराइट, सो इससे आपका एचडी स्कोर बढ़ेगा भाई बहनों। अब जैसे अपन क्या करते हैं, ये तो था कम वाले का जिसका 2 है एचडी स्कोर, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसका 4 या 4 से ज़्यादा है उसको कैसे चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। बिफोर दैट आई वांटेड टू शो यू कि अगर मैं किसी टॉपिक में जाता हूँ, मान लीजिए हेल्प बैचमेट्स में गया, तो वहाँ मुझे क्या करना है, किसी भी टॉपिक के अंदर जाके जहाँ मुझे एक्सेस है, व्हाट आई हैव टू डू, ओके। तो बेसिकली सी, आपको यहाँ पे एक आस्क और शेयर करके एक बटन रहेगा, यहाँ पे जाना है, वो डायरेक्टली आपको नीचे वाले बॉक्स पे लेके जाएगा। ये देखिए यहाँ पे कर्सर आ चुका है। यहाँ पे आप या तो कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं जो आपके पास है, हेलो एवरीवन, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, प्लीज़ ट्राई दैट। या तो आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ये दोनों केसेस में एचडी स्कोर बढ़ता है। तो रैंडमली सपोज मैंने कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, और मैं इसको करता हूँ आस्क और शेयर, ये मैंने क्लिक किया, एक पोस्ट बना, वो येलो कलर में हाईलाइटेड हो गया, आपका पोस्ट टॉप में चला गया। अब आप देखें
यहाँ पे आपका यूनिक आईडी दिख रहा है, नाम नहीं दिखता साहब। आप जो भी लॉगिन करेंगे आपका नाम नहीं दिखेगा। मैं फिर से बता दूँ, ये यूनिक फीचर है, क्योंकि लिंक्डइन में ये भी होता है, आपका नाम दिख रहा है तो लोग डरते हैं शेयर करने से, यार मेरा नाम पता चल जाए। मैं नहीं चाहता मेरा नाम। बिंदास यहाँ पे ना अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करो, नॉलेज शेयर करो। आपका एक यूनिक आईडी दिखेगा, समझ रहे हो क्या? अच्छा, उसके बाजू में क्या दिखेगा? आप कौन से कॉलेज से पास आउट हो, जो भी कॉलेज आपने फॉर्म में रखा है। ये किनको दिखेगा? जो कॉलेज के बच्चे हैं। जो स्कूल के बच्चे हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिखेगी। आप देखिए यहाँ पे कॉलेज का नाम दिख रहा है ना, विद बैच कौन से पास आउट है। ठीक है, जिस भी बंदे को आप रिप्लाई कर रहे हैं या किसी का मैसेज को पढ़ के इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, उस बंदे का आप एक यूनिक आईडी देख सकते हैं, कॉलेज पास आउट देख सकते हैं, एचडी स्कोर देख सकते हैं, और पोस्ट कब का था वो देख सकते हैं। एचडी स्कोर से आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं कि चलो बंदा यार काबिल है, 4 है उसका स्कोर, मतलब इसने काफ़ी हेल्प करी हुई, एक्टिव बंदा है। उसके बेसिस पे आप उसके रिप्लाईज को पढ़ सकते हैं, वेटेज दे सकते हैं ऐसा। अब इसको रिप्लाई कैसे करना, देखिए सिंपल, एक रिप्लाई का बटन, रिप्लाई क्लिक कीजिए, आप रिप्लाई दे सकते हैं। रिप्लाई देते समय भी हमने ऑप्शन रखा है, इफ़ इन केस यू थिंक कि आप किसी को मदद करना चाहते हैं, उसको रेफरल देना चाहते हैं अपनी कंपनी, बट आप चाहते कि यार ये मैं चाहता हूँ ये पोस्ट और लोग ना पढ़ें, बहुत ज़्यादा रिप्लाई आएगा तो मैं थक जाऊँगा। हालांकि देखिए आपका नाम तो आ नहीं रहा, बट फिर भी आप और प्राइवेट रखना चाहते हैं, तो इस बटन को आप चेक कर दीजिए, हाइड माई रिप्लाईज फ्रॉम अदर्स। तो ये जो आप इस रिप्लाई को करेंगे केवल इसी बंदे को देगा, इसको जिसको आप रिप्लाई करें, और किसी को नहीं दिखेगा वो। ठीक है, एक और हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रखी है कि अगर आप किसी को नंबर शेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल ना, कोई दोस्त आपसे मदद मांग रहा है, वो बोल रहा है हेलो एवरीवन, मैं पास आउट हो गया हूँ मैकेनिकल के, आप मेरे सीनियर्स हैं, मैं आना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बताएं, शेयर में सब नंबर जिनसे मैं बात करूँ अकोमोडेशन के लिए, और आप नंबर देना चाहते हो। यहाँ पे कोई डीएम वाला फीचर नहीं है कि जाके उसको इंडिविजुअली पिंग कर दो। यहाँ पे जो करना है डायरेक्टली यहीं बात करो। तो आप किसी को भी कोई अपना मोबाइल नंबर भी देते हैं ना, तो वो मोबाइल नंबर केवल किसको दिखेगा? आपने जिसको रिप्लाई किया उसको, और आपको दिखेगा। कोई तीसरा बंदा सेम ब्रांच पे लॉगिन करता है, हेल्प बैचमेट्स के अंदर जाता है, हेल्प सीनियर्स के अंदर जाता है, जहाँ पे आपने वो नंबर शेयर किया था, तो उसको XXX करके दिखेगा, नंबर्स नहीं दिखेंगे। ये भी एक फ़ीचर हमने डाला हुआ है मैंने। ठीक है, अब दूसरा फीचर क्या है, हमने यहाँ पे पेड हेल्प भी डाला हुआ है। मैंने अपने लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल्स बहुत देखा है। मैं चाहता था कि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ तो उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन लाऊं कि जो बच्चे तकलीफ़ में हैं वो एक दूसरे की हेल्प कर दें, फ्री में हेल्प करें। और अगर कोई बच्चा तैयार है कि वो पैसा देना चाहता है तो उसका भी ऑप्शन में रखूँ। इफ़ इन केस आप कोई मदद चाहते हो और आप चाहते हो कि मैं पैसा दूं, और किन को दूं? अपने ब्रांच के बंदों को दूं, अपने ब्रांच के सीनियर्स को दूं, तो आप ये चेक बॉक्स को चेक कर देना, आई एम ओके विथ पेड हेल्प। अब आप इनसे कोई भी कैटेगरी से ले लो, यहाँ पे नीचे प्रोजेक्ट पे मदद चाहिए, सब्जेक्ट पे मदद चाहिए, इंटर्नशिप में मदद चाहिए, रेफरल चाहिए, तो जॉब हेल्प ले लो और लिख लो हाय एवरीवन, मेरी कंडीशन ये है, फलाना है, ढिमका है, नहीं लगा, मेरे को जॉब चाहिए, कैन एनीवन हेल्प, है ना। यहाँ पे ऐसा ऐसा जो आपको लिखना लिख दो। ऊपर आपने पेड हेल्प सेलेक्ट किया हुआ है, और उसके बाद आस्क और शेयर पे क्लिक कर दो। तो ये आपका जो पोस्ट बनेगा ये डिफरेंट दिखेगा। देखो, पेड हेल्प का टैग लग जाएगा। इसका मतलब कोई और जो भी इस ब्रांच पे लॉगिन करेगा उसको आपका पोस्ट से क्या समझेगा कि ये जो क्वेश्चन भाई ने पूछा है CLG001 ने, ये एक पेड क्वेश्चन है, मतलब ही इज़ रेडी टू पे फॉर दिस, है ना। अस्सी आपका नाम तो दिखता नहीं, किसी का भी नाम नहीं दिखेगा, तो आप जाओ इनसे बात करो और ये क्या बोल रहे हैं, है ना, आप उनको ऑफ़र करो, आप क्या सर्विस दे सकते हो। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बताऊंगा कि पेड हेल्प में क्या क्या फ़ीचर है। मैं आपको एक समरी बता दूं भाई बहनों, हमारे यहाँ जो पेड हेल्प फ़ीचर है ना, इसमें कोई मजबूरी नहीं है आपकी। मान लीजिए ये बंदा जो है CLG0011 ये कहता है कि मेरे को जॉब की मदद चाहिए, आई एम रेडी टू पे, और मैं इतना दे सकता हूँ, इतना अमाउंट दे सकता हूँ। फिर आप क्या करेंगे, आप जो लॉगिन करेंगे तो इनको पूछेंगे, ठीक है मैं आपको जॉब में हेल्प कर सकता हूँ बट मुझे इतने रुपए चाहिए। मान लो ये रेडी थे कि मैं 1000 दे सकता हूँ, लेकिन जो इनको हेल्प करना चाहता वो कहता मुझे 2000 चाहिए। तो अब देखो हमारे पास क्या इसमें फ़ीचर है, हमारे पास ये फ़ीचर है कि आपको कोई मजबूरी नहीं कि आप 2000 ही दें। आप उस बंदे का लिंक्डइन प्रोफाइल देख सकते हैं जो आपको हेल्प ऑफर कर रहा है, पर्सनल नंबर शेयर कर सकते हैं उनसे, पर्सनल नंबर पर उनसे बात कर लीजिए, सेटिस्फाइड लगा तभी सर्विस लीजिए। दूसरा फीचर, सर्विस लेने से पहले पे नहीं करना है, स्ट्रिक्टली हमने कंडीशन में रखा हुआ है, यू डोंट हैव टू पे बिफोर यू आर सेटिस्फाइड। आपने लिंक्डइन पे वेरिफिकेशन कर लिया, सर्विस लीजिए, उसके बाद आपको पे करना है। और फिर आपको लगता है कि सर्विस अच्छी नहीं हुई, बंदा 2000 कोट किया हुआ था, आप अग्री भी कर दिए थे, लेकिन आपको सर्विस पसंद नहीं आई, तो आपको ज़रूरत नहीं है 2000 पे करने की।
आप 500 मिनिमम पे करके कह सकते हैं इट्स ओके बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई एम पेइंग द मोस्ट मिनिमम अमाउंट जो हमने रखा है, ताकि जो सर्विस दे रहे हैं उनको भी नुकसान ना हो। तो 500 दे के आप फीडबैक दे दीजिए। वो फीडबैक हम नोट करेंगे, उसके बेसिस पे जो सर्विस देने वाले हैं उनको हम यहाँ तो रखेंगे या निकाल देंगे। और मान लीजिए आप ही गलत कर रहे हैं कि आप सर्विस कोई दे रहा है अच्छे से, फिर भी उसको बोल रहे हैं गलत है, तो ये भी हम नोट करेंगे। और आपका भी अगर काफ़ी लोगों ने बोला कि नहीं ये सबसे सर्विस लेता, हम काम कर दे, बट फिर भी ये बंदा पूरा पैसा नहीं देता, तो हम आपको भी देखेंगे एंड आफ्टर सर्टेन टाइम्स आपको भी रिमूव कर देंगे। ये कंडीशन, बट कहीं पर भी देखिए ये फोर्स नहीं है कि आपको पैसा देना ही देना है और उतना देना जितना बंदे ने मांगा है ना। आप एक मिनिमम पे आउट दे के भी आगे बढ़ सकते हैं और जेन्युइन फीडबैक उसमें डाल दीजिए कि ऐसा ऐसा आपके साथ हुआ था। ठीक है, ओके। तो ये फीचर भी आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई बहनों, है ना, पेड हेल्प वाला। और उसको मैं अलग से वीडियो बना के बताऊंगा आपको, मस्त फीचर वो भी। ठीक है, ओके। आप लोग फ़ोन पे बात कीजिए, लिंक्डइन पे बात कीजिए, लेकिन सर्विस यहीं पे लीजिए, बिकॉज यहीं पे वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है, इस पर लिखा है कि यू आर नॉट सपोज टू गिव वॉट एवर ही इज़ आस्किंग, ओनली गिव व्हेन यू आर सेटिस्फाइड। आप इनफैक्ट 2000 से ज़्यादा भी दे सकते हो, बंदा जितना मांगा वो भी हमने रखा हुआ है, आप 3000 दे दो उसको। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर इतना कौन करता है, इतनी ईमानदारी। तो देखो भाई मैंने ये नॉर्मल ग्रुप नहीं है ना, ये फौजियों का ग्रुप है ना, चंद्रगुप्त मौर्य जैसे फौजियों का ग्रुप है जो चाहते हैं कि देश ताकतवर बने। चाणक्य जैसे लोगों का ग्रुप है ये, देश मजबूत बने, देश मजबूत ईमानदारी से बनेगा। तो ईमानदारी से एक अच्छा फीचर है पेड हेल्प फीचर, उसको यूज़ कीजिए, अच्छी सर्विस दीजिए, कमाइए। एक दूसरे को जो आपको टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, एक दूसरे को पढ़ा दो यार। काहे कोचिंग वोचिंग इधर उधर भटकते रहते हैं, एक दूसरे को पढ़ा दो यहाँ पे एक नॉमिनल फीस लेके, है ना। तो ये भी फीचर है, आप पेड हेल्प ले सकते हैं भाई बहनों। ठीक है। अब मैं आपको ऊपर के कुछ फीचर्स बता दूं। देखिए यहाँ पे माई अर्निंग है, माई अर्निंग पे आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी अर्निंग हुई है, कौन से टॉपिक पे अर्निंग हुई है, कहाँ आपने रिप्लाई किया था। व्यू थ्रेड पे क्लिक करेंगे तो दिख जाएगा आपको क्या फीडबैक आएगा, फीडबैक में देख सकते हैं आप, है ना। मंथली पे आउट कितना वो देख सकते हैं आप। ठीक है, ये देख लीजिए। अब उसके बाद ब्राउज प्रोफाइल करके फीचर है भाई मेरा। ब्राउज प्रोफाइल क्या है, ये ज़बरदस्त वाला फीचर है भाई मेरा। जैसे होता है ना कि सर मेरा ना एग्रीगेट कम है, मेरा बैकलॉग्स है, मेरा ये है, करियर गैप है, पता नहीं मेरा क्या होगा। तो भाई आपसे पहले भी करियर गैप वाले थे, बैकलॉग्स वाले थे, उनका जीवन बना ना। तो वाई डोंट यू टॉक टू दोज पीपल। तो आप देखिए ये फ़ायदा हमारे पास, आप मैकेनिकल ब्रांच के अंदर हैं, आप ब्राउज करियर प्रोफाइल पे आइए। यहाँ पे जितने भी आपके दोस्त हैं, चाहे जूनियर हों, सीनियर हों, बैचमेट्स हों, चाहे किसी भी कॉलेज के हों, उन्होंने अपना प्रोफाइल यहाँ पे अपडेट किया है। तो आप देख सकते हैं उनका कौन सी कंपनी में है, कौन से कॉलेज थे, एग्रीगेट कितना था, और डिटेल पे आप क्लिक करेंगे तो बाकी चीज़ें भी दी जाएंगी। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल दिख जाएगा आपको, और बैकलॉग्स कितना है, करियर गैप कितना है, स्किल्स क्या क्या उनके पास है, प्रोजेक्ट क्या क्या किया था उन्होंने, इंटर्नशिप क्या क्या करी थी, सारी डिटेल्स आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है ना आप और एक एनालिसिस कर सकते हो कि आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, आपके ब्रांच के लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, आप इन फिल्टर्स को यूज़ करके यहाँ से सर्चिंग भी कर सकते हैं, है ना। बैकलॉग और ये परसेंटेज वाला है, तीनों ये आपको दिख नहीं रहा है, एक 10th का है, 12th का, एक इंजीनियरिंग का। मैं इसको अपडेट कर दूंगा। देखिए अगर मैं इसको ना मोबाइल व्यू में करूँ ना तो दिख जाएगा आपको। डेस्कटॉप व्यू किया मैंने इसलिए नहीं दिख रहा है। आप देखें क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए यूज़र आईडी से भी सर्च कर सकते हैं आप, कंपनी से भी सर्च कर सकते हैं, एग्रीगेट से भी सर्च करते हैं, बैकलॉग से भी कर सकते हैं, करियर गैप से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्राउज करियर प्रोफाइल। और ये आया कहाँ से, हमने ये भी फोर्स किया हुआ यहाँ पे बच्चों को कि जो भी बच्चे यहाँ आएंगे, मैं फिर से एक बार चला जाऊँ ज़रा वहाँ पे, आप सबको मैंडेटरी है कि अपना प्रोफाइल अपडेट करना है, हर महीने अपडेट करना। वो कहाँ पे, माई करियर प्रोफाइल, यहाँ पे आपको हर महीने अपने प्रोफाइल को अपडेट करना है। ये किस लिए हम ये फोर्स करेंगे, जब तक आप इसको अपडेट नहीं करोगे ना तब तक आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक आपको एक्सेस ही नहीं मिलेगा। भले ही उसमें पिछला जो आपने लिखा उसको एक लेटर मिटा के कुछ और लिख दो, लेकिन अपडेट करने की आदत हम आपको डालना चाहते हैं। इससे फ़ायदा क्या होता है कि जब आप अपने सीवी को, अपने बायोडाटा को, अपने प्रोफाइल को अपडेट करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप किस जगह पे हैं एज़ पर कंपेयर टू दी अदर फेलो बैचमेट्स या सीनियर्स ने क्या किया हुआ है। आप डेली उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनके प्रोफाइल को देख रहे हैं, तो वाई डोंट यू अपडेट योर प्रोफाइल। आप डेली जॉब्स को देख रहे हैं, रिक्वायरमेंट्स को देख रहे हैं, तो अपने प्रोफाइल को अपडेट क्यों नहीं करते,
है ना। और ये प्रोफाइल जो आप यहाँ अपडेट कर रहे हो, ज़रूरी थोड़ी ना है कि भाई यही चीज़ आप जाके कंपनी को देने वाले हो। ये आप अपडेट इसलिए कर रहे हैं कि आप विजुअलाइज़ कर रहे हैं कि अगर ये प्रोजेक्ट मैं लिखता हूँ, ये इंटर्नशिप करता हूँ, तो मेरे चांसेस हैं इस कंपनी में जाने के। उस हिसाब से आपको ये विजुअलाइजेशन यहाँ से करना है, ठीक है। और इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप जब प्रोजेक्ट करने जाओगे, इंटर्नशिप करने जाओगे, तो आपको अपने रैंडम टीपीओ का बात नहीं सुनना पड़ेगा कि टीपीओ ने जिसको साइन करके दे दिया वही करना है। नहीं, आप हर महीने अपने प्रोफाइल को यहाँ अपडेट कर रहे थे बेस्ड ऑन जो जॉब्स आप देख रहे हैं, जो सीनियर से बात कर रहे हैं, जूनियर्स के साथ बात कर रहे हैं, उसके बेसिस पे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो आप अपडेट कर रहे हैं। तो आप सोचिए, आपको प्रोजेक्ट भी अच्छा होगा, इंटर्नशिप भी अच्छा होगा। ये हमने फोर्स किया हुआ, हर महीने आपको ये पेज दिखेगा कि भाई अपडेट करो अपना प्रोफाइल। कहने का मतलब एवरी मंथ यू ट्राई टू ऐड समथिंग, है ना। ये एक आदत बनानी है आपको, ये कहीं नहीं मिलेगा, लिंक्डइन नहीं पूछता आपसे साहब, है ना। करियर प्रोफाइल, ब्राउज प्रोफाइल, अर्निंग हो गया। अब एक और मस्त वाला फीचर हमने रखा है, लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट एक फीचर मैंने बताया भाई, मैंने बनाया है जहाँ पे ना यू कैन मैनेज योर लाइफ। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट जॉब एंड रोजी रोटी, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग यार। केवल अगर हम रोजी रोटी पे फोकस करेंगे तो अल्टीमेटली एक नौकर बन जाएंगे ना। यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन योर बिजनेस, योर पैशन, योर फैमिली। तो एक हमने बड़ा ज़बरदस्त फीचर ये दिया हुआ है। मैं आपको एक दूसरा वीडियो बना के बताऊँगा कि इसको कैसे यूज़ करना है टू मैनेज योर टू डूज, योर गोल, विजुअलाइजेशन, एवरीथिंग मैं आपको दिखाऊंगा, सो दैट एक कंप्लीट विनर, एक पैकेज बन के आप निकलें लाइफ मैनेजमेंट टूल्स उसी 199 के सब्सक्रिप्शन पे। और अगर आपने हमको अपने कॉलेज इनवाइट किया, अपने कोचिंग में इनवाइट किया, तो विल गिव यू सम कूपन ऑल्सो, जैसे वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट भी कम हो जाएगा आपका। ओके, सो ये मैंने आपको बताया कि टॉपिक्स के अंदर कैसे जाना है, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं एक ऐसा लॉगिन करता हूँ जिसका एचडी स्कोर 4 है, और उसको वेदर ही इज़ एबल टू एक्सेस दोज टॉपिक्स और नॉट, जहाँ पे रेस्ट्रिक्शन आ रहा था, वो मैं आपको दिखा दूँ भाई मैन। ओके, तो लेट मी अगेन गो बैक टू डेस्कटॉप मोड। सो अभी आप देखें, जब मैं हेल्थ को क्लिक करता हूँ तो अभी रेस्ट्रिक्टेड आ रहा है, राइट। अब मैं एक लॉगिन करता हूँ यहाँ पे जिसका एचडी स्कोर 4 है, और लेट्स सी कि उनको जो है एक्सेसिबल है कि। अब देखिए इनका एचडी स्कोर आप देखें यहाँ पे 4 है, राइट। तो दिस पर्सन विल बी एबल टू एक्सेस एनी टॉपिक। मैं एक बार फिर से डेस्कटॉप व्यू पे चले जाऊँ। सी, he will click on health and see he is able to see there is no restriction। okay, see health हो गया, job and internships alerts हो गया, you cannot post here। आप यहाँ पोस्टिंग नहीं कर सकते हो, क्योंकि क्या होगा अगर ये टॉपिक्स में भी आप पोस्टिंग करने लगे ना, तो इन्फॉर्मेशन कचरा हो जाएगा बाकी जैसे जहाँ पे है, फिर वो आपको दिखेगा नहीं। हम चाहते हैं कि जब इनमें से जो हेल्थ है, जॉब है, टीपीओ है, एचकैट है, जब यहाँ पे आप आएँ तो आप जो इन्फॉर्मेशन है वो चीज़ आपको मिले, कचरा ना मिले। डिस्कशन करने के लिए नीचे लिखा हुआ है, डिस्कस जॉब्स पे जाएं, हेल्प बैचमेट्स पे जाएं, वहाँ डिस्कस करें। यहाँ पे बस जो हम पोस्टिंग्स करेंगे वो आपको दिखेगी, ठीक है। देखिए इस बंदे को सारा एक्सेसिबल है, ये सब देख सकता है, ठीक है। डिस्कस जॉब्स भी देख सकता है। अभी हम मैंने कुछ भी पोस्टिंग नहीं करी, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट डे जहाँ मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। टुमारो ऑनवर्ड्स आप सबके प्यार से और परमात्मा के आशीर्वाद से मैं जाऊँगा, विजिट करूँगा, एंड जब बच्चों के सब्सक्रिप्शन हैं देन आई विल स्टार्ट शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, राइट। अब देखो इसमें मैं आपको एचकैट दिखा देता हूँ। देखिए एक और फीचर मैं आपको बताऊँ भाई बहनों, देखो जब जॉब्स के अंदर आप जाओगे ना, तो जॉब्स में हमने बहुत सारे फ़िल्टर्स रखे हुए हैं। ये देखो कौन कौन से फ़िल्टर्स, करियर गैप अलाउड, लेस देन 60%, बैकलॉग्स अलाउड, आईटी जॉब्स फॉर कोर ब्रांचेस, नो परसेंटेज क्राइटेरिया इन 10-12, हाई परसेंटेज क्राइटेरिया, फीमेल प्रेफर्ड, वर्क फ्रॉम होम, पीएचडी प्रेफर्ड, बड़ी कंपनी, टॉप कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, सर्टिफिकेशंस कौन सी कंपनी मांग रही है, कौन सी कंपनी गुड कम्युनिकेशन मांग रही है, गवर्नमेंट जॉब्स वाली कौन सी कंपनी, ऑफ कैंपस कौन सी, पूल कैंपस कौन सी, इंटर्नशिप कौन सी है। तो क्या होगा, जो हम जॉब पोस्ट करेंगे उनमें से ना आप अपने हिसाब से जो जॉब आपको चाहिए, आपके करंट सिचुएशन के हिसाब से, आपका सपना मान लो है कि मुझे बड़ा कंपनी चाहिए, तो सीधा आप डायरेक्टली टॉप पे क्लिक करना, तो उसके नीचे आपको वही जॉब्स दिखेंगे जो बड़ी कंपनीज़ के हैं, है ना। आपको मान लो करियर गैप है, तो आप केवल करियर गैप पे क्लिक करना। आपको मान लो 60% कम बन रहा है 10-12 इंजीनियरिंग में, तो आप लेस देन 60% पे। ये सब हमने क्यों बनाया भाई बहनों, ताकि आपका टाइम बचे। आज इन्फॉर्मेशन कचरा की वजह से ना हमारे बच्चों का टाइम इतना बर्बाद हो रहा है कि हम जो एक्चुअली नीडेड चीज़ें वो नहीं कर पा रहे हैं, और केवल हम रिसर्च कर रहे हैं या तो गूगल पे, यूट्यूब पे, चैट जीपीटी पे,
है ना। इससे क्या होगा, आप अपने जो भी डिस्कशन यहाँ कर रहे हैं अपने ब्रांच के अंदर कर रहे हैं, तो यू विल बी मेकिंग अ वेरी वेरी स्ट्रांग टीम। एक ज़बरदस्त नेटवर्क बनेगा आपको, जो मेक श्योर करेगा कि चाहे प्रलय भी आ जाए ना, यू विल बी एबल टू हेल्प ईच अदर, बिकॉज आपने यहाँ पे एक दूसरे के बुरे समय में मदद की। इनफैक्ट हमने आपको फोर्स किया है मदद करने के लिए, अदरवाइज़ तो एचडी स्कोर बढ़ेगा ही नहीं। एचडी स्कोर नहीं बढ़ेगा तो आप कोई भी जॉब्स नहीं देख सकते। टीपीओ कोई पूल कैंपस ओपन कैंपस कर रहा वो भी नहीं देख सकते आप। जो एच कैट के अंदर हम टेस्ट डालेंगे वो भी अटेंड नहीं करते, तो आप बोलोगे फिर सब्सक्रिप्शन अमाउंट ही क्यों दिया मैंने। इसलिए हमने फोर्स किया है कि अगर अपने सब्सक्रिप्शन अमाउंट की वैल्यू करना चाहते हो तो जाओ कम्युनिटी मैनेज सेक्शन के अंदर जाओ, हेल्प करो, क्योंकि वो जो 199 आप दे रहे हैं ना, उससे ज़्यादा काम आपके सीनियर्स आएंगे, आपके बैचमेट्स आएंगे, जिसकी आदत हम आपको डलवाना चाहते हैं। और किस चीज़ की आदत डलवाना चाहते हैं कि अपने प्रोफाइल को अप टू डेट रखो। किसके बेसिस पे, जो आप जॉब्स देख रहे हैं, यहाँ से जो जॉब्स देख रहे हैं, इंटर्नशिप्स देख रहे हैं, और जो यहाँ सीनियर्स से सब बात कर रहे हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो भी कुछ बताएंगे। उसके बेसिस पे जाओ और अपने करियर प्रोफाइल को अपडेट करो। फिर ब्राउज प्रोफाइल के अंदर जाओ, देखो दूसरे लोग क्या लिख रहे हैं, है ना। ओके, और जहाँ पे भी कोई पैसा दे रहा है आपको, आपसे मदद मांगने के लिए, उसकी पेड हेल्प में पार्टिसिपेट करो और पैसे भी कमाओ, है ना। एंटरप्रेन्योरशिप की आदत भी आप डालो। जेन्युइन तरीके से अगर कोई जो है ना कि भाई पैसा की वैल्यू कहाँ पे होगी, तो यहीं पे है, rotibook.com पे आपके पैसे की वैल्यू है। कोई फोर्स नहीं है, कोई मजबूरी नहीं कि आपको जितना मांगा गया उतना ही देना है। सेटिस्फाइड हो तो दो, नहीं तो मिनिमम 500 दो, है ना। और फीडबैक लिख दो, हम देखेंगे। अगर काफ़ी सारे बच्चों ने गलत फीडबैक दिया ना कि नहीं सर्विस के नाम पर कलंक है, तो हम उसको आजीवन निकाल देंगे। रोटी ग्रुप में वो जुड़ ही नहीं पाएगा कभी भी। हालांकि अलग ईमेल आईडी बना के जुड़ सकते हैं, बट फिर भी वी हैव दैट फीचर, हम बैकएंड से देख सकते हैं आपके फीडबैक के बेसिस पे वी कैन टेक द एक्शन। अब मुझे बताओ दिल से भाई बहनों, नीचे कमेंट करो, ये जितने भी फीचर्स हमने बताया या आपको कहीं पे भी किसी भी सोशल नेटवर्क वेबसाइट पे दिखा? डेफिनेटली नॉट। ये जो ग्रुप है ना, आगे के हर डिसीजन में आपको मदद करेगा कि भाई मुझे एमटेक करना है, ठीक है, आओ ना सीनियर्स के बीच में पूछ लो उनसे। मुझे एमबीए करना है, पूछ लो सीनियर्स से, है ना। और मुझे फॉरेन जाना है, पूछ लो यहाँ पे मैकेनिकल वालों से पूछो ना यार, आप मैकेनिकल के हो तो। मुझे डेटा साइंस, ठीक है, मैकेनिकल के अंदर आके पूछो ना। आईटीसीएस वाले से क्या पूछ रहे हो, वो नहीं बता पाएगा आपको सही गाइडेंस। मैकेनिकल के हो गए, अगर डेटा एनालिटिक्स में आना है तो मैकेनिकल के बच्चों से पूछो। देयर विल बी फ्यू जो मैकेनिकल के होंगे और एनालिटिक्स कर रहे होंगे, पूछो उनसे आप, है ना। जितने भी आपको फ्यूचर के डिसीजंस होंगे, कौन सा कॉलेज मास्टर्स के लिए अच्छा, कौन सा पीएचडी के लिए, पूछो ना अपने मैकेनिकल के भाइयों से पूछो। सो यू नो पीपल, दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल। आई होप टू सी लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। आइए, जुड़िए। मैं भी चाहता हूँ कि फुल फोकस होकर मैं इस काम को करूँ, उसके लिए मुझे सब्सक्रिप्शंस चाहिए, है ना। अच्छा लगा तो अपने कॉलेज में पहुंचाइए, टीपीओ से बात करके मेरा सेमिनार कराइए, ताकि मैं आपको कूपन्स दे सकूं वहाँ पे, सो दैट आपका सब्सक्रिप्शन अमाउंट थोड़ा और कम हो जाए। हालांकि ये ऑलरेडी बहुत कम है, दिस इज़ मोस्ट मिनिमम अमाउंट। आप मोबाइल रिचार्ज या वड़ा पाव, समोसा और बर्गर, पिज़्ज़ा, मूवीज़ में तो इससे ज़्यादा खर्च करते हैं। इट्स जस्ट 199 एवरी मंथ, अपने जीवन के लिए, करियर के लिए, टू मेक यू बुलेट प्रूफ, रिसेशन प्रूफ। ओके, थैंक यू सो मच फैमिली। होप टू सी लॉट ऑफ सब्सक्रिप्शंस। एटलीस्ट नीचे कमेंट करके अपने बताइए, सजेशंस दीजिए, क्या अच्छा लगा, क्या आप और इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फैमिली।